कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, वट एवर कॉलेज यू आर इन, दैट इज़ नॉट इनफ? कभी आपको ऐसा लगा है कि आपसे पहले तो किसी और को प्लेसमेंट मिल जाएगा? जो बेटर कॉलेजेस में है लोग, द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू IIT, NIT, VIT, बिट्स, ट्रिपल IIT, सो ऑन, उनको आपसे पहले प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपसे अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। कभी आपको ऐसा लगा? अगर हाँ, तो यू आर नॉट अलोन माय फ्रेंड। देयर आर thousands and lakhs of engineers who are graduating everywhere. Those guys are in the same boat, and even I was in the same boat. मेरा नाम है फुरकान। अगर आप इंजीनियर हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में ग्रेजुएट होने वाले हो, आपको कुछ थोड़ी फिक्र रहती है अपने करियर से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि कॉलेज के लास्ट ईयर में हम सबके दिमाग में एक ही थॉट होता है, बस डिग्री मिल जाए उसके बाद लाइफ सेट है, रिप्लेसमेंट मिल जाए उसके बाद लाइफ सेट है। लेकिन सच ये है कि डिग्री मिलने के बाद ही तो असली कन्फ्यूजन चालू होता है। आज मैंने आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करनी है जो कोई भी इंजीनियर को ग्रेजुएशन से पहले नहीं बताता, ना कॉलेज, ना सीनियर्स, ना प्लेसमेंट वाले। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके, शायद कुछ गलतियां आप करने से बच जाओ जो मैंने और मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। तो पहली वो ये चीज़ है कि डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू योर स्किल्स। तो पहला कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मैं ये डिग्री कंप्लीट कर लूँ 4 साल की, इंजीनियरिंग, लेट इट बी IT, मैकेनिकल और एनी कोर इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग डिग्री आपके स्किल का प्रूफ नहीं होती, तो सिर्फ इतनी चीज़ का प्रूफ होती है कि आपने 4 साल सर्वाइव करा है। 75% अटेंडेंस रही है, आप असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कर देते हो, पासिंग मार्क्स ले आते हो, बेसिक नॉलेज है आपको, लेकिन वो आपकी स्किल का प्रूफ नहीं होती। एग्जाम्स के एक रात पढ़ के आप एग्जाम्स दे रहे हो, असाइनमेंट्स भी आप कॉपी करके लिख रहे हो, लैब में हाँ सर आउटपुट आ गया ये बोल रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कंपनी आएगी प्लेसमेंट के दौरान और आपसे बोलेगी वाओ आप तो बीटेक हो यार, ये लोग 12 LPA की जॉब। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। सच ये है कि कंपनीज को डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री से उनको कोई मतलब भी नहीं है, उनको काम करने वाला चाहिए बंदा। अगर आपसे कोई बोले ये टास्क कंप्लीट करके दो, और अगर आप गूगल के बिना वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो आपकी जो डिग्री है वो यूजलेस है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई एक स्किल उठाओ और उसको आप बेसिक से लेके एडवांस तक उसको पूरा रगड़ दो, पूरा चाट जाओ उसको पूरा। इट कुड बी एनीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप IT की ही कोई कोर्स करो, जैसे लोग प्रमोट करते हैं कि भाई पाइथन कर लो, डेटा साइंस कर लो, वेब डेवलपर बन जाओ आप, डिजिटल मार्केटिंग कर लो आप, डेटा एनालिटिक्स कर लो आप। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि सिर्फ यही चीज़ें। हाँ ऑब्वियसली दीज आर लाइक द हाईएस्ट पेइंग स्किल्स, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। आप डिपेंडिंग ऑन आपका बैकग्राउंड क्या है और आपके स्किल्स, बेसिक स्किल्स अगर कुछ है या नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ जो एटलीस्ट आपसे झिल जाती है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप ये देख रहे हो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पे किसका है और वो आप उसमें इनरोल कर लो, अब आपसे बन नहीं रहा हो। जब बन नहीं रहा तो आप बोलोगे भाई ये क्या है, ये तो भाई गलत वीडियो देख ली, गलत उसने सजेशन दे दिया, मेरे पीछे आ गया। तो मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा भाई कि आप जाओ IT की कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, भाई करना है बिल्कुल, ऑल द बेस्ट टू यू। अगर आपका इंटरेस्ट या बेसिक इंटरेस्ट नहीं भी होता लेकिन आपसे झिल जाती हो वो चीज़ कोई, लेट इट बी एनीथिंग। अगर आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो, ऑल द बेस्ट। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको इंजीनियरिंग से कुछ डिज़ाइन, कार डिज़ाइन कर लेते हो, आप उसका स्केचिंग में ज़रा इंटरेस्ट है, आप थोड़े बहुत आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, थोड़ा मैथ्स थोड़ी अच्छी लगती है, आप कुछ थोड़ा कर सकते हो, थोड़ी मेहनत कर लेते हो तो काम हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसी से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आपको वेब डेवलपमेंट का कुछ शौक है, आप कुछ कोडिंग अच्छी कर सकते हो, कुछ आपको मैथ्स ज़्यादा अच्छी लगती है, आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो। अगर आप कोर इंजीनियरिंग में भी जाते हो तो उसमें भी कई हज़ारों डिफरेंट थिंग्स आर देयर जिसमें आप सेग्रीगेट अपने आप को कर सकते हो। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा है, सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपकी, तो उसमें आप ऐसा एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। आप कोई बड़ी कंपनी में या नॉर्मल कंपनी में भी आप यू कैन गो एक्चुअली एज अ बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। कोई बुरी बात नहीं है वो। अगर आप BDA के लिए जाते हो या एनी काइंड ऑफ सेल्स रिलेटेड रोल, मार्केटिंग रिलेटेड रोल, तो दोज आर नॉट बैड थिंग्स, दोज आर एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू वेरी हाई पेइंग स्किल्स। आप इस बंदे को देखो, एंड्रयू टेट, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका सेलिंग स्किल्स लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर आपकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, इट्स अ स्किल दैट यू हैव। ये मत समझना आपकी यार मैंने पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने डिग्री में कुछ किया नहीं है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को ज़रा सा टटोलो, आप अपने आप के अंदर देखो ज़रा कि आपके अंदर है क्या
क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर नेचुरली आती हैं। अगर एक स्किल भी है तो उसको पकड़ लो, उसको ढूंढ लो। हो सकेगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा कि आप अपने अंदर स्किल एनालिसिस कैसे कर सकते हो, विच वुड डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। तो एक स्किल को कोई पकड़ो, कोई ऐसी स्किल बनाओ जो आप बिना सर्टिफिकेट के दिखा सकते हो कंपनीज को या किसी भी और को। एक कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा किसी स्किल को लेके, नो वन कैन रिप्लेस यू, नो वन कैन बीट यू। और इसी से रिलेटेड सेकंड मिसकंसेप्शन ये आता है लोगों के दिमाग में कि प्लेसमेंट इज द ओनली वे टू गेट अ जॉब, बट द रियलिटी इज प्लेसमेंट शुरुआत है आपके करियर की। प्लेसमेंट और गेटिंग अ जॉब फ्रॉम द कॉलेज वो आपके करियर की स्टार्टिंग फर्स्ट सीढ़ी है। Placement is not your life. Your life does not depend entirely on the placement. कॉलेज जो प्लेसमेंट करवाता है ये आपको जॉब नहीं देंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। कॉलेज वाले आपको डराते हैं बेसिकली कि तुम्हारी तो अटेंडेंस इतनी कम है, तुम तो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाओगे, क्या होगा तुम्हारा। तो उन लोगों को ज़रा सा लाइटली लो, उनको ज़रा सा उनकी बात मानो। जो भी कॉलेज वाले आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखें, यू ऑलवेज नीड टू फुलफिल दैट। लेकिन अगर एफर्ट्स आप अपने एफर्ट्स देने के बाद भी अगर आपका उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा तो फिक्र करने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। आपने मेहनत करी है अगर आपने कंसिस्टेंटली अटेंडेंस मेंटेन करी है, अपने जो भी प्रोफेसर्स टीचर्स जो भी हैं उनके व्हाटएवर उनके सजेशन जो भी दिए हैं उन लोगों ने आपने फॉलो करा है, स्टिल अगर आपका नहीं हो पाया देन इट्स फाइन। लोग आपसे, जो आपके फेलो कलीग्स हैं, अगर उनकी जॉब लग जाएगी तो वो आपसे आके पूछा करेंगे भाई मेरी तो लग गई, तेरा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी फालतू बातें करेंगे। रिश्तेदार पूछेंगे कि ऑन कैंपस हो गया या नहीं हुआ। ये सब बातों को आपको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, अपने दिमाग पे नहीं लेना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ये आपके करियर की सिर्फ शुरुआत है। इस बुनियादी स्टेप से आपका कोई करियर डिफाइन नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक एंट्री गेट होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, ये सिर्फ आपका एक इनिशियल एंट्री है सिर्फ, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आपका लाइफ बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 3-4 LPA से शुरू करते हैं और फिर 10-15 LPA तक भी पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 10 LPA से शुरू करते हैं, 5 साल के बाद भी वहीं अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ प्लेसमेंट से नहीं होता, सीखने की आदत से होती है। तो यही चीज़ मैं आई विल सर्कल बैक टू द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैड कि सीखना, हार्डवर्क, बेसिक एक स्किल, उससे आपकी ग्रोथ होगी, उससे आपको जॉब भी मिलेगी, उससे आपको करियर भी मिलेगा, अपनी आइडेंटिटी भी मिलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्लेसमेंट आपकी कॉलेज ने करवाया है या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप प्लेसमेंट के बाद सोच रहे हो कि बस अब हो गया, जैसे फर्ज करो कि यू गॉट अ प्लेसमेंट, तो अगर आपने सोचा कि भाई अब तो मेरा प्लेसमेंट लग गया, अब तो चिल है लाइफ, ऐसा नहीं है, तो आप ऑलरेडी रेस में पीछे रह जाओगे। आपको कभी कंप्लेसेंट नहीं होना, कभी आपको लाइटली अपने करियर को नहीं लेना। लोगों के कमेंट्स को आप फॉर सम टाइम कंसिडर करने के बाद समझ के पॉजिटिव में ले सकते हैं, rather than उसको कोई नेगेटिव में मिलेगी। दैट इज व्हाट यू कैन डू। लेकिन उसके अलावा अपने स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के ऊपर उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसको करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कमेंट्स को। पॉइंट नंबर 3 है कि आपके मार्क्स कितने आए आपकी डिग्री में। ये चीज़ कोई याद नहीं रखता और आई कैन गारंटी कि आपको खुद को भी याद नहीं रहेगा एक टाइम के बाद। आज आपको अपने 8th स्टैंडर्ड के मार्क्स याद है? नहीं है ना? एग्जैक्टली कोई पूछता नहीं है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके 6 CGPA पे बने थे, 9 CGPA पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काम कैसा करते हो, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालते हो, वो आता ही नहीं आता। आप टीम में कैसे बिहेव करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स भी हो, आपके एवरेज मार्क्स भी आते थे, लेकिन आपके स्किल्स और एटीट्यूड रखते हो अच्छा, तो आप टॉप स्कोरर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो, किसी से भी आप आगे निकल सकते हो रिगार्डलेस ऑफ आपके कितने मार्क्स आते थे। तो ये जो मिसकंसेप्शन है मार्क्स का कि भाई ये तो टॉपर था, इसका तो भाई अब करियर बूम करेगा, ये तो 10 LPA, 12 LPA, 25 LPA, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क्स डिफाइन नहीं होती वो चीज़। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए ये है कि फर्स्ट जॉब थोड़ी बोरिंग हो सकती है। कॉलेज में मूवीज देख के उनसे अपन को एक मिसकंसेप्शन आ गया है कि भाई ऑफिस लाइफ तो बहुत कूल होती है, बढ़िया ऑफिस होता है, कैफेटेरिया होता है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं आपको, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं भाई। एज अ फ्रेशर आप अपने कूल आइडियाज दोगे, बहुत सारा इनोवेशन करोगे आप। लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें इनमें एग्जैक्टली वैसे नहीं होती जैसे अपन सोचते हैं, इमेजिन करते हैं या किसी कहीं पे देखते हैं। एग्जैक्टली वैसे नहीं होती। रादर मैं आपको ये बताऊं कि इन रियलिटी इट लुक्स मोर लाइक वर्किंग ऑन एक्सेल, डॉक्यूमेंटेशन, रिपीटेटिव काम इन द इनिशियल 1 year एटलीस्ट। आपको ये समझना है कि आपकी फर्स्ट जॉब का काम ये नहीं है कि वो एक्साइटिंग हो। उसका काम ये होता है कि आपको वो प्रोफेशनल बनाए,
टाइम का पाबंद बनाए, आपको टाइम पे सुबह उठना, टाइम पे काम करना, सीनियर से कैसे डील करना है, जूनियर्स को कैसे फीडबैक देना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सब सिखाए। अगर आपका फर्स्ट जॉब बोरिंग है तो पैनिक मत करो, आप सीखो, ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट मूव प्लान करो और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो ये सब प्लान करो। क्योंकि फर्स्ट जॉब बोरिंग हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो ऐसी चीज़ें, आपकी फाउंडेशनल ऐसी चीज़ें आपको सिखाएगा जो आपने कॉलेज में नहीं सीखा हो, जो आपने स्कूल में नहीं सीखा हो, और इवन अपने पर्सनल लाइफ में वो नहीं सीखा हो, वो आपका करियर का फर्स्ट ईयर आपको वो सिखा के देगा। तो डोंट ओवर एस्टिमेट या डोंट इवन अंडर एस्टिमेट योर फर्स्ट ईयर, क्योंकि वो बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने फर्स्ट ईयर के आखिर में इतनी सारी चीज़ें डेवलप कर जाओगे जो आपको आगे आपके थ्रू आउट द करियर काम आने वाली है। तो ये पर्सनल जर्नी आपकी रहना चाहिए फर्स्ट ईयर में। इट शुड बी विदाउट एनी फिल्टर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड वही आप यू कीप दैट इन माइंड। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। इट शुड बी योर ओन जर्नी and it should be exciting, yes, definitely. Boring के साथ साथ exciting भी हो सकता है, yes. And you should be learning throughout each day that you have in your career of work, right? Next point ये आता है कि आपका comparison किया जाएगा। आप Instagram खोलो, कई आपको मैसेजेस आएंगे कि भाई ने स्टार्टअप खोल लिया, कई ऐसे मैसेजेस आएंगे आपको कि भाई मेरी तो 20,000 रुपये की जॉब लग गई। डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस आपको आएंगे जो आपको इन्फीरियर फील करवा सकते हैं, डाउट करवा सकते हैं अपने खुद के डिसीजंस को। लेकिन उस वक्त आपको उस फीलिंग से थोड़ा सा ऊपर उठना है। यू नीड टू गिव स्ट्रेंथ टू योरसेल्फ। वो चीज़ आपको सेल्फ पिटी नहीं करनी अपने आप पे उन चीज़ों को लेके। रादर देन दैट आपको अपने खुद से ये चीज़ बोलनी है कि मैं पीछे नहीं रहा। बिकॉज उस वक्त आपको ये you'll get these thoughts कि वो तो मुझसे आगे निकल गया, उसका कॉलेज मुझसे अच्छा था, उसने मुझसे ज़्यादा मेहनत करी है, उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा अच्छे आते थे। ये सब नहीं सोचना कि भाई मैं तो पीछे रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आप पीछे नहीं रह गए और आप से वो लोग आगे नहीं निकल गए। सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है। बस इतना फर्क होता है कि कोई जल्दी ऊपर चले जाता है, कोई धीरे धीरे जाता है, कोई दिखता ज़्यादा है, कोई साइलेंटली काम करता है। तो कंपैरिजन सिर्फ एक चीज़ करती है आपकी फोकस तोड़ देती है। कल से मैंने थोड़ा बेटर हूँ कि नहीं, ये देखना है आपको। उस चीज़ में आप कंपेयर करो ना कि भाई वो बंदा कल से बेटर है या नहीं है, और अगर है तो आप उस चीज़ को आप अपने आप को कंपेयर करो कि क्या मैं भी कल से बेटर हूँ या नहीं। दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन दैट यू कैन डू व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू। अनरियलिस्टिक चीज़ को लेकर कंपैरिजन कर रहे हो, आपको रियलिस्टिक चीज़ को उठानी है व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू। उस चीज़ को आप लेके कंपैरिजन करो तो बहुत बढ़िया। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। आप कितने भी अच्छे इंजीनियर हो, कोडिंग आपको आती है वगैरह वगैरह, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आप इनविजिबल हो ऑलमोस्ट। क्योंकि बोल सकते हैं कि अपना काम आपको परफेक्टली आता है, लेकिन आप अपना काम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अपनी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, अपना आइडिया पिच नहीं कर पा रहे हो। वो इंजीनियर हमेशा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पाता है जो ये सब चीज़ें कर पाता है, रादर देन वो जो आता जिसको बहुत है लेकिन वो बता नहीं पा रहा। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन करना इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू इंग्लिश बहुत परफेक्ट आना। लोग ये सोचते हैं कि भाई कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग बोले तो इंग्लिश आपको आना चाहिए। देखो मिनिमम इंग्लिश तो आना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए इंग्लिश। इट्स नॉट लाइक दैट। इंग्लिश परफेक्ट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। आपकी इंग्लिश मेक सेंस कर रही है, दूसरे वाले को समझ आ रही है। अगर आप स्लो बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप यू टेक योर टाइम, उसके बाद आप कोई सेंटेंस को फॉर्म करके आप अपना आइडिया को पिच कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन बोलना सीखो, लर्न टू कम्युनिकेट। लिखना सीखो, लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू emails, any kind of written format. Try to use the right word. ये देखो कि आप अपने इमोशंस को कम्युनिकेशन में ज्यादा इजहार ना करो। कई सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि while doing the communication they put their emotions in their statements. वो नहीं करना। इंग्लिश परफेक्ट आना नहीं आना वो कम्युनिकेशन नहीं है। आपके आइडियाज को आप सही पुट कर सकते हो विदाउट साउंडिंग टू इमेच्योर। ये सब चीजें हैं एक्चुअली जो आपको कम्युनिकेशन में सीखनी है। बोलना सीखो, लिखना सीखो, अपनी बात को रखना सीखो, दूसरों का कम्युनिकेशन और उनका वो जो बोल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना सीखो। दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज लिसनिंग टू अदर्स एंड मेकिंग सेंस। वो क्या बोल रहा है ये समझ में तो आना चाहिए। अगला पॉइंट आपके लिए ये है जो मिसकंसेप्शन है अगेन, वो ये कि करियर स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। कई सारे मेरे पर्सनल एग्जांपल्स हैं, कई सारे मैंने लोगों को देखा है, ब्रेक आ जाता है, करियर गैप आ जाता है और उसके बाद डिप्रेस्ड
काइंड ऑफ स्टेट में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, कोप अप नहीं कर पाते पर्सनली, करियर वाइज कोप अप नहीं कर पाते। लेकिन फैक्ट ये है कि करियर स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। कॉलेज में लगता है कि भाई डिग्री हो जाएगी, उसके बाद जॉब मिल जाएगी, उसके बाद फिर प्रमोशन, फिर प्रमोशन, फिर प्रमोशन, फिर सक्सेस। ऐसा नहीं होता रियलिटी में। रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। रियलिटी में आपको कई बार आप रॉन्ग डिसीजंस भी ले लोगे, कई बार आपको जॉब चेंज करना पड़ेगी। हो सकता है आप जॉब चेंज करने के बाद ये सोचोगे भाई इससे बेहतर तो मेरी पिछली जॉब थी। कई बार आपको खुद अपना रोल चेंज भी करना पड़ेगा, कई बार आपको इंडस्ट्री तक चेंज करना पड़ेगी कि आप भाई पहले बहुत अच्छी भाई आप तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में थे, उसके बाद आप जाओ एक कंसल्टेंसी में आ जाओ। अब आप सैलरी तो आपकी बढ़ गई फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप बोलो यार ये काम, ये इंडस्ट्री, ये रोल तो मुझे जम ही नहीं रहा। तो आप अपने आप को डाउट मत करो उस टाइम पे। कभी आपके करियर में, जैसे मैंने बोला कि करियर में ब्रेक आ जाएगा, ये सब चीज़ें लेके आप अपने आप को डाउट मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं गलत जगह हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो। नो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप सीख रहे हो, करियर आपका सही जा रहा है। ये नहीं है कि भाई करियर ऊपर जा रहा है, करियर सही जा रहा है, करियर एक अपने ट्रैक पे जा रहा है। करियर इज ऑल टुगेदर एन एक्सपेरिमेंट। वो एग्जाम नहीं है उसमें पास होना या फेल होना है, वो खुद एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक उसके खुद एक उसका एक खुद का एक पाथ है। डीएनए की तरह है वो। आपका डीएनए मेरे डीएनए से मैच नहीं हो सकता। वही करियर का भी कुछ वैसा ही है। आपका करियर पाथ जो है वो मेरे से एग्जैक्टली मैच हो ही नहीं सकता। आपका खुद का करियर है, आपके खुद के डिसीजन है। राइट रॉन्ग दैट डज नॉट मैटर। इट इज नॉट एन एग्जाम कि आप पास हो गया फेल। इट इज अ यूनिक पैटर्न जो आपका खुद का रहेगा, मेरा खुद का है, किसी और का उसका खुद का यूनिक रहेगा। तो इस चीज को नेगेटिविटी नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना ज्यादा अपने आप के ऊपर। जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा नहीं है, इट इज जस्ट अ एक्सपेरिमेंट। अगेन एज आई सेड, इट इज नेचुरल पैटर्न। आप अपने डिसीजंस को थोड़ा वाइजली ले सकते हो, तो आप अपने डिसीजंस को वाइजली लेने की कोशिश करो। फिर एक बार डिसीजन हो जाए तो उसको फुलफिल करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, देन गो फॉर इट, डू द हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क से बेहतर कुछ नहीं। देन प्लान योर नेक्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट 3 years ऑफ योर लाइफ, एंड अल्टीमेटली योर अल्टीमेट गोल। उस चीज पे फोकस करो, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना। अगला पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। ये जो पॉइंट है ये सब चीजों को समराइज कर देता है, क्योंकि ये वीडियो तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स की वीडियो रहेगी। दिस वीडियो कैन नॉट हेल्प यू उतना जितना आप अपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने आप को थ्रू आउट योर करियर हेल्प कर सकते हो। दैट्स ऑल योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट in your current state of your career but even in your advanced stages of your career। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो कॉलेज के बाद कोई सिलेबस नहीं देगा आपको। अभी तो आपका एक करिकुलम आता है। कॉलेज के बाद आपको कोई सिलेबस नहीं देगा, कोई रोड मैप नहीं देगा आपको। ये चीज आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। कॉलेज में तो करते थे, कॉलेज के बाद कोई नहीं करेगा। अगर आप कहीं स्टक हो तो कोई रेस्क्यू नहीं करेगा, क्योंकि भाई कॉलेज में तो आपको पेरेंट्स आपको हेल्प कर देते थे, आपके प्रोफेसर्स, आपका बड़ा भाई बहन, फ्रेंड्स प्रमोट कर देता हो कि ये आप गलती कर रहे हो, ये इसको सुधारो, या अगर आप कहीं फेल हो रहे हो तो हियर इज हाउ यू कैन इम्प्रूव, वगैरह वगैरह। कॉलेज के बाद आपको ये कोई ज़्यादा नहीं करेगा। और यही सबसे स्केरी चीज़ भी है, बिकॉज कॉलेज स्कूल में अपन का एक हैबिट बन जाता है कि पास तो हो ही जाएगा, क्लास बंक कर लूँ, प्रैक्टिकल लैब को बंक कर लूँ, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप उस चीज़ को ऐसे देखो कि अभी आपके पास कोई मेंटर है, आपकी लाइफ का पाथ है, एजुकेशन का कोई एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने डिसीजंस को, अपनी लाइफ को ऐसा देखो कि यू आर द CEO ऑफ योर ओन लाइफ। क्योंकि राइट पाथ क्या लेना है आपको अपने लाइफ में, वो ना मैं बता पाऊंगा, ना आपका कोई प्रोफेसर बता पाएगा, ना कोई CBSE बता पाएगा। आपके लाइफ का, अपने करियर का आपको खुद ही CEO होना पड़ेगा। खुद का ब्लूप्रिंट, लाइफ का ब्लूप्रिंट, करियर का ब्लूप्रिंट आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा। Only then all these things that we talked about in this video, it will go on for a long period of time throughout your life। ही ये पूरी स्क्रिप्ट लाइफ की लॉन्ग टर्म तक चल पाएगी, वरना ये वीडियो देख लिया आपने, इनिशियल मोटिवेशन आ गया, थोड़े टाइम तक रहा, उसके बाद इंसान भूल जाता है। कुछ दिन बाद वो फिर से वही स्टेट में चले जाता है, कंफ्यूजन के या स्ट्रेस के, प्रेशर के। तो ये नहीं होने देना। एक ये पॉइंट तो जरूर ही याद रखना है कि यू नीड टू बी योर ओन लाइफ्स CEO। फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप इंजीनियर हो और आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो तो याद रखो आप अकेले नहीं हो। कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, डर होना नॉर्मल है, स्लो प्रोग्रेस होना भी नॉर्मल है।
बस एक चीज़ मत छोड़ना, सीखना और खुद पे भरोसा रखना। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो मैं इंजीनियर हूँ और मैं सीख रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज इंजीनियर बाय नाइट साइनिंग ऑफ।